भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य स्वयं विनाश को प्राप्त होता है। क्रोध मनुष्य के आत्म विनाश का प्रथम द्वार है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह स्वयं अपने विवेक को खो देता है। उसकी वाणी विष बन जाती है, उसका निर्णय गलत हो जाता है और उसके भीतर का प्रेम क्षीण हो जाता है। क्रोध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं आता, वह मनुष्य के भीतर दबे हुए अहंकार और असंतोष से जन्म लेता है। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, या जब हमें अपमान का अनुभव होता है, तब अहंकार के भीतर से क्रोध उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए क्रोध मिट्टी समान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह काम ही क्रोध का मूल कारण है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वही कामना क्रोध में बदल जाती है। यदि किसी ने आपके सम्मान की अपेक्षा नहीं की तो भीतर अहंकार को चोट लगती है और वहाँ से क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्रोध का जनक काम है और उसका साथी अहंकार। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार में जीता है, तब तक क्रोध उसके जीवन में बना रहेगा। जब मनुष्य अपने को कर्ता मानता है तो अहंकार जागता है, और जब अहंकार जागता है तो क्रोध स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब हम स्वयं को साक्षी मानते हैं, तब हमारे भीतर की आग बुझ जाती है। क्रोध का तूफान हमें छूकर चला जाता है। श्री कृष्ण स्वयं क्षमा के सागर हैं। जब उन्होंने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया, तब उन्होंने संसार को यह सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। क्रोध तब तक रहेगा जब तक हम दूसरों को गलत समझते रहेंगे, पर जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही कर्म करता है, तब हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है। जब मन में क्रोध उठता है तो उसे रोकना कठिन होता है, लेकिन अगर मन में श्री कृष्ण नाम का जप चल रहा हो तो वह क्रोध के लिए स्थान ही नहीं छोड़ता। यह महामंत्र मन की अग्नि को ठंडक देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस नाम का जप करता है, उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। इस वचन में सेवा और प्रेम की गहराई छिपी है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार गलता है। जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ क्रोध नहीं। हर दिन कुछ न कुछ निस्वार्थ सेवा अवश्य करें। किसी की मदद, किसी को मुस्कान, किसी की बात शांति से सुन लेना, ये सभी सेवा के रूप हैं जो मन को नम्र बनाते हैं। क्रोध मन की असंयमता का प्रतीक है। जब मन वश में होता है, तब शांति, प्रेम और करुणा स्वाभाविक हो जाती है। क्रोध को जीतने का अर्थ यह नहीं कि आप भावना से मुक्त हो जाएं, बल्कि यह है कि आप भावना के स्वामी बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य समझता है कि मैं आत्मा हूँ, न कि यह देह, मैं साक्षी हूँ, न कि प्रतिक्रियाशील, तब वह शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, वह भीतर से प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके भीतर श्री कृष्ण बसते हैं। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति
क्षणिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। जब हम क्रोध करते हैं तो हम क्षणिक रूप से अपनी चेतना खो देते हैं। क्रोध का जीवन छोटा होता है पर उसका परिणाम बड़ा होता है। एक क्षण का क्रोध रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि एक क्षण की शांति उन्हें जीवन भर जोड़ सकता है। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया और बंधक बनाने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप दिखाया। वे न तो क्रोधित हुए न अपमानित, बल्कि उन्होंने करुणा दिखाई। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रभु या ज्ञानी व्यक्ति कभी क्रोध से नहीं लड़ता, बल्कि अहंकार पर अपने प्रकाश से विजय पाता है। दुर्योधन का अहंकार उसका विनाश बन गया और श्री कृष्ण का धैर्य, उनका दिव्य तेज, आत्मा शुद्ध, शांत और प्रकाशमय रहा। जब मनुष्य आत्मा की अनुभूति करता है तो उसे समझ आता है कि मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शाश्वत आत्मा हूँ। यह ज्ञान क्रोध की जड़ ही काट देता है, क्योंकि क्रोध वही होता है जहाँ मैं और मेरा का भाव है। जहाँ आत्मबोध है वहाँ केवल शांति है। क्रोध के समय मौन रहने की आदत डालिए। यह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का लक्षण है। मौन में ही विवेक जन्म लेता है। हर दिन कुछ समय मौन बैठिए, बिना फोन, बिना विचार, और श्री कृष्ण का नाम मन में दोहराइए। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक मधुर शांति उतरने लगी है। कुरुक्षेत्र की भीषण स्थिति में भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि परिणाम पहले से निश्चित है। धर्म की विजय होगी। यह मुस्कान पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब आप जीवन में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन शांत रहता है। क्रोध केवल वही होता है जहाँ विश्वास कमजोर होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राम।